हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम लोग बायो की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, तो उसका 7 पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। फिजियोलॉजी यानी कि कार्य की, ये आपके सारे वनडे एग्ज़ाम्स में काम आएगी, जहाँ पर भी आपने बायो करनी है। ठीक है। और इसके अगर आपने पिछले पार्ट ना देखे हो तो प्लीज़ एक बार पिछले पार्ट भी ज़रूर देखिएगा। और आगे भी हम पूरा कंटिन्यू रखेंगे चैप्टर वाइज, और जिसमें कि आपको एक एक चैप्टर पर डे पढ़ना है, और इस तरीके से आपकी पूरी बायो कवर हो जाएगी। फिर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट्स भी लेकर आएंगे। ये हमारी सीरीज़ है जिसमें कि फैक्ट्स हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं, और ये आगे भी पूछे ही जाते रहेंगे। ठीक है ना। तो एक बार इन सारे क्वेश्चन के गो थ्रू आप हो जाइए, फिर इसकी डिटेल स्टडी भी हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन ये केवल फैक्ट्स हैं जिनको आप एग्जाम्स में देख सकते हैं, दैट इज़ की वर्ड्स, की लाइन्स और की नोट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इट्स कार्य की यानी कि फिजियोलॉजी। जब चींटियाँ काटती हैं, अंतः प्रक्षेपित करती हैं फॉर्मिक एसिड। नसज प्राणी होता है व्हेल, और वो जो शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है ऑर्गन, दैट इज़ हाइपोथैलेमस इन अवर ब्रेन। एंड सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। मनुष्य के शरीर का तापमान होता है -37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फीताकृमि उभयलिंगी है, गोलकृमि के अलग अलग सेक्स होते हैं। ठीक है। फालेरिया सूत्रकृमि से यानी कि नेमाटोड से होता है, और गिनी वर्ड एनिलिड है, यानी कि इनमें से कथन सत्य है 1, 2 एंड 3। ठीक। अल्कोहल के निरावेशन के लिए मानव अंगों में उत्तरदायी होता है यकृत। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग होता है प्लीहा यानी कि तिल्ली। ठीक। प्लाज्मोडियम परजीवी की वाहक होती हैं मच्छर। ठीक है। ये प्लाज्मोडियम जो हमारा परजीवी होता है, वो हमारे मनुष्य के शरीर में मच्छरों के द्वारा ही फैलता है। ठीक। मच्छर, मक्खी, जू में से प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो कि परजीवी होता है, उसका वाहक है मच्छर। यही क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछते रहते हैं। मलेरिया, डेंगू में ज्वर, मच्छर की काट, मानव प्रजाति तथा मच्छर प्रजाति में से कौन उभयनिष्ठ नहीं है? ये है मच्छर प्रजाति। स्कर्वी, डेंगू, निमोनिया और दमा में वह रोग जो कीट के काटने से होता है, दैट इज़ डेंगू। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है वायरस और मादा एडीज मच्छर के द्वारा। ठीक है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में कमी हो जाती है प्लेटलेट्स की। पीला बुखार फैलता है एडीज इजिप्टी की जाति की एडीज जाति के मच्छरों के द्वारा। वह वैज्ञानिक जिसने खोज किया था कि मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नामक परजीवी से होता है, तो सर रोनाल्ड रॉस। मलेरिया, कॉलरा, जॉन्डिस में से वह रोग जो कि प्रोटोजोन्स के द्वारा होता है, दैट इज़ मलेरिया। ठीक है। एक मलेरिया जो कि एक जीव के संपूर्ण संजीन सभी जीनों की संपूर्णता का अनुक्रमण वर्ष 1996 में पूरा हुआ था, वह जीव था प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि डेंगू मच्छरों के द्वारा संचारित प्रोटोजोन्स रोग होता है। प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं है। त्वचा, पितिका, नाक से रक्तस्राव डेंगू के कुछ लक्षण हैं, दैट इज़ केवल 3 सही है। ठीक है। मलेरिया के संबंध में सत्य कथन होता है ये मच्छरों द्वारा फैलाया जाता है, ये दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होता है, और इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग होता है। मलेरिया में 65% रोगियों के लिए उत्तरदायी होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स परजीवी यानी कि पी वाइवेक्स। पी, ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफेलाइटिस रोगों में वह जो टाइगर मच्छरों के द्वारा संचालित नहीं होता है, वो रोग होता है जापानी इंसेफेलाइटिस। एंथोफोबिया का डर होता है पुष्पों का, और हाइड्रोफोबिया होता है विषाणुओं के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मस्तिष्क और मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग होता है मेनिंजाइटिस। इसकी वजह से क्या होता है कि आपने देखा होगा बच्चों में ब्रेन फीवर हो जाता है, इसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। मानव शरीर में उर्विका यानी कि फीमर सबसे लंबी हड्डी होती है हमारी बॉडी में। हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है, और एथलीट फुट रोग विषाणु के द्वारा होता है। इनमें से कौन सा है? केवल 1 और 2। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण होता है रोटा वायरस। ठीक है। हिस्टीरिया रोग सामान्यतः होता है जवान महिलाओं में, और सिलिकोसिस एक होता है फेफड़े से संबंधित बीमारी। रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया जो कि ज़्यादातर महिलाओं में होती है, ये होती है लौह तत्व की कमी से, है ना। और गला घोंटू यानी कि ग्वाइटर हो जाता है आयोडीन की कमी से, इसलिए आयोडीन नमक खाने को बोला जाता है सबको। रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है विटामिन ए की कमी से। और बेरी रोग होता है जिसमें सूखा रोग हो जाता है, वो विटामिन बी की कमी से। रतौंधी अगर आप रोग जो होता है उसमें जो है, अगर आप विटामिन ए की आपके खाने में कमी है, तो जैसे जैसे सूरज ढलता है वैसे वैसे आपको दिखना बंद हो जाता है, फिर सुबह सूरज के साथ ही दिखना शुरू होता है। और ग्वाइटर में क्या होता है, ये गले में एक बहुत बड़ा सा गांठ टाइप की बन जाती है।
घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती है जो पीड़ित होते हैं घेंघा रोग से। उन देशों में जहाँ लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं बेरी से। ठीक है। बीमारी पता करने के लिए यंत्र MRI का मतलब होता है चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण। अच्छा, MRI होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, MRI होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आपने सुना होगा अक्सर कि MRI कराने के लिए बोला जाता है जब भी किसी को कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी ऑर्गन में। BMD परीक्षण किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस में अस्थिरंध्रता यानी कि जो हमारी बोन मिनरल है उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है और उसकी वजह से क्या होता है जगह जगह हड्डियों में हमारी कमज़ोरी हो जाती है और पोस्ट टाइप के हो जाते हैं। जो मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि उसे कब भोजन करना रोक देना चाहिए वो पीड़ित होता है बुलीमिया से। भोजन विषाक्तता का कारण होता है सैल्मोनेला बैसिलाई। भोजन के विषाक्त होना बॉटुलिज्म का उत्पन्न होता है क्लोस्ट्रीडियम के संदूषण से। अगस्त उपयोग होता है संदूषित अन्न से। इटाई रोग होता है कैडमियम के दीर्घकालीन विषाक्तन से। शरीर में वह स्थिति जिसे कैंसर कहते हैं, सेलों के अनियंत्रित बहुगुणन होना और स्वस्थ सेलों का दम घुटना और अंततः मृत्यु होना। ये बहुत ही बुरा रोग होता है और इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो सेल्स होती हैं वो अनियंत्रित होकर मल्टीप्लाई होने लगती है, सेल्फ मल्टीप्लाई। ठीक है। फेनिल कीटों में उपापचयन की जन्मजात भूल का एक उदाहरण होता है। इस भूल से निर्देश है कि एंजाइम के वंशागत अभाव का, यानी कि आपकी बॉडी में ये एंजाइम आपकी पेरेंट से नहीं आया। एक व्यक्ति जो कि फेनिल कीटोन्यूरिया से प्रभावित हुआ उसमें मानसिक जड़ता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत क्षेत्र में फैलता है तो उसे कहते हैं पैंडेमिक, जैसे कि आजकल फैला हुआ है पैंडेमिक यानी कि कोरोना। ठीक। DTP का टीका दिया जाता है डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस से सुरक्षा हेतु। तृतीय प्रतिजन DPT बच्चों को दी जाती है रोहिणी, कुकर खांसी और टिटनेस से बचाव के लिए। DPT का टीका काम नहीं आता है पोलियो के और नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन लगाई जाती है, यानी कि कुकर खांसी के लिए, टिटनेस के लिए और डिप्थीरिया रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए। विषाणु जनित बीमारियां होती हैं मम्स, रेबीज, हर्पीज, एड्स, डिप्थीरिया, हैजा, काली खांसी में से वह रोग जिसका कारक जीवाणु नहीं होता है वो होता है एड्स। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक प्रदूषण कारित बीमारी होती है पेयजल के नाइट्रेट के अधिक विद्यमान होने से। बहुचर्चित बबल बेबी रोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि रोगग्रस्त जो शिशु होता है जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है उसका उपचार। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है शरीर में मिथेमोग्लोबिन की अधिकता से। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध होता है हृदयघात से। ठीक है, यानी कि हार्ट अटैक से। बीटा ब्लॉकर हृदयघात से बचाने हेतु एक औषधि होती है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होता है पोटेशियम अल्पता से संबद्ध है निम्न रक्तचाप का। यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है और तो ऐसे व्यक्ति में संभावना होती है वृक्क के फेल होने की। लंबे समय तक उपवास रखने से सर्वाधिक प्रभाव जिस अंग पर पड़ता है वो होता है हमारा गुर्दा यानी कि किडनी। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है ADH हार्मोन के द्वारा। अब हमें सुमेलित देखना है कि आर्सेनिक 74 की हम जो हमारे कुछ केमिकल्स होते हैं उनकी पहचान हम कैसे करते हैं, मतलब किस रोग की पहचान करने में हम उनका उपयोग करते हैं। तो आर्सेनिक 74 होता है ट्यूमर की पहचान करने में, कोबाल्ट 60 होता है कैंसर की पहचान करने में, आयोडीन 131 होता है थायराइड ग्लैंड की सक्रियता में और सोडियम 24 होता है रक्त व्यतिक्रम में। ठीक है, तो इन रोगों का हम उपचार में यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, ये चैप्टर थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन आप लोगों को देखना है कि ये सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएं। ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक होता है आर्सेनिक 74, कोबाल्ट 60 होता है शरीर के अंतरंग के अबुद्ध का उपचार करने में, आयोडीन 131 होता है थायराइड अबुद्ध का उपचार करने में, फॉस्फोरस 32 होता है श्वेत रक्तता के उपचार में, गोल्ड 198 होता है कैंसर के उपचार में। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में उपयोग किया जाता है रेडियो सोडियम का। ल्यूकीमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक होता है फॉस्फोरस एंड कोबाल्ट 60। ऑन्कोजीन संबंधित होता है कर्क रोग से और कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि उत्सर्जित करता है गामा रेज। ट्यूमर संसूचित करने के लिए यानी कि ट्यूमर को पता करने के लिए प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक होता है आर्सेनिक 74। इससे हम ट्यूमर को इसको डिस्ट्रॉय करने के काम में लाते हैं। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मिक समस्थानिक होता है फॉस्फोरस 32 एंड कोबाल्ट 60।
ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर होता है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी की जाती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। तीव्रता और तीव्रता के आधार पर कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है। क्या? आयनीय विकिरण। हेमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग होता है जिसका वहन स्त्रियां करती है और प्रकट पुरुषों में होता है। ठीक है, जहाँ पर मैं आपको ये पूरे चैप्टर्स पढ़ाऊंगी वहाँ पर मैं आपको हेमोफीलिया और जितनी भी ये हम लोग की डिसीज़ होती हैं इससे रिलेटेड पूरा पढ़ाऊंगी। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको शॉर्ट नोट फॉर्म में दे रही हूँ, तो अभी आप इसको ऐसे ही पढ़िए। अधिक रक्तस्राव होता है एक आनुवंशिक विकार। ठीक है, यानी कि बॉडी से ज़्यादा ब्लड का निकल जाना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारा जो प्रोथ्रोम्बिन होता है थंब नहीं जम पाता है जो उसमें, और उसकी वजह से हमारा ब्लड निकलता रहता है। ये भी आनुवंशिक रोग होता है। ठीक है। रॉयल हीमोफीलिया, सेट सेक्स रोग, पुटीय तंतुमयता, हाइपरटेंशन में से कौन सा आनुवंशिक रोग लिंग संलग्न है? लिंग संलग्न है यानी कि लिंग से लगा हुआ है। ठीक है, रॉयल हीमोफीलिया इसी में वही रोग है जो मैं आपको बता रही थी जिसमें कि बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ब्लड बॉडी से निकलता रहता है और उसका थक्का नहीं बन पाता है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो कि उत्पन्न करता है रक्त का स्कंदन ना होना। हीमोफीलिया, ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर व पेचिस में से वह व्याधि जो आनुवंशिक है वो है हीमोफीलिया। आनुवंशिक अव्यवस्था है डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, दात्र कोशिका आरक्तता। वह लिंग जो गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पीड़न से उत्पन्न होता है, दैट इज पेशी दुष्पोषण। सेरिब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क विकार है जो सामान्यतः बच्चों में पाया जाता है। अल्जाइमर क्या है? ये मानव शरीर का अंग प्रभावित होता है वह है। तो ये हमारा 7th पार्ट है कार्य की, जिसमें कि उसके आगे हमने रोग और ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ये क्या है, चैप्टर बहुत लंबा होता जा रहा है और टाइम हमारे पास लिमिटेड है, इसलिए इस चैप्टर को हम लोग पार्ट 8 में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, टिल देन अगर आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो मुझे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अदरवाइज़